दोस्तों, एक लड़का अपनी बहन के अर्जी के कागज लेकर और ऑफिस में प्रवेश होता है। उसकी मां साथ होती है। अधिकारी उस समय दूसरे काम में बिजी थे और वो ऑफिस में पहुंचते हैं और टेबल पर वो लड़का अपने कागज रखता है। उसकी मां साथ होती है। 10-15 मिनट बैठते हैं। उसके बाद में वो अधिकारी आते हैं, जो महिला अधिकारी होती है उस जगह की। महिला अधिकारी जो वहां आकर के विराजती हैं और जैसे ही उस लड़के को, उस औरत को देखती हैं तो थोड़ी सी मुस्कुराती हैं। उसके बाद में उस लड़के से पूछती हैं, आखिरकार हुआ क्या? कागज देखती हैं। देखने के बाद एक ही जवाब देखती हैं, आखिरकार इस दुनिया में ऐसा तो होता आ रहा है। ये कोई नया काम नहीं है जो आप पेपर लेकर के आए हैं। ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, ऐसा तो होता है इस दुनिया के अंदर। ये बात सुन करके उस लड़का और उसकी माँ से कोई जवाब नहीं आता और वो कागज देती हैं और कहती हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, ये कागज लेकर अपने घर चले जाओ। मगर वो लड़का और वो औरत गिड़गिड़ाती है, उस अधिकारी से बार बार रिक्वेस्ट करती है। दोस्तों, आखिरकार वो महिला कौन थी और ऐसा उस महिला ने क्यों किया? क्या वाकया था? तो नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये कहानी गुड़गांव की है। दोस्तों, गुड़गांव की कहानी ऐसी है, जो लड़की होती है जिसका नाम था नेहा। नेहा के माता पिता जो थे गरीब परिवार से थे, लेकिन बिजनेस ठीक ठाक था। नेहा दो बहनें होती हैं, एक का नाम होता है लक्ष्मी, एक का नाम होता है नेहा। माँ का नाम होता है सावित्री, पिता का नाम होता है दयाशंकर। नेहा बड़ी बेटी थी, इसका विवाह हो जाता है जो गुड़गांव का रहने वाला लड़का था जिसका नाम था अमन। अमन की एक बहन थी और अकेला भाई था। माँ थी, पिता थे नहीं। दोस्तों, इसके बाद यूं ही जिंदगी गुजरती रहती है। नेहा एक शील स्वभाव वाली लड़की थी। अच्छा परिवार था, अच्छा घर था। इसके घर में चाल चलन बढ़िया था। लड़की होनहार थी, पढ़ी लिखी थी। दोस्तों, लड़की का जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद जब ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास, उसका पति उस लड़की को हमेशा टॉर्चर किया करते थे। लड़का, अगर जरा सी बात होती थी, अगर लड़की अपनी माँ से या पिता से बात करती थी, अगर ज्यादा देर हो जाती थी तो लड़का बगैर मतलब के 2-4 चांटे मार देता था। दोस्तों, लड़की की जिंदगी ऐसे वो जी रही थी मानो जेल के अंदर कैदी को भी कुछ इंसाफ होता है और वो फिर भी छुटकर रहता है। उसकी माँ हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित किया करती थी, हमेशा परेशान करती थी। और दोस्तों, यहाँ तक हुआ कि वो अपने माता पिता से बिल्कुल बात नहीं करने देता था अमन। दोस्तों, लड़की बार बार गिड़गिड़ाती रहती थी, कहती थी। एक बार एक रिश्ते में जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उस लड़की को लेकर के अमन जाता है। वहां उसकी माँ और बहन, पिता भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना मौका नहीं उसने दिया जो अपनी माँ से अपने दिल की बात कह सकती थी, क्योंकि फोन भी उसने पहले से छीन रखा था, बात नहीं करने देता था। दोस्तों, अमन थोड़ी देर के लिए जब कहीं चला जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन जब उसे पूछती है, बेटी आखिरकार बात क्या है? बहन पूछती है, बात क्या है? क्या जीजाजी तुझे परेशान करते हैं? तो वो लड़की रोने लगती है। एक बहुत नेक लड़की थी और अपनी माँ से गले लिपट करके रोने लगती है। नेहा कहती है, माँ, मेरी जिंदगी बहुत बदतर हो चुकी है। मेरे साथ वो काम होता है जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लेकिन माँ जो होती है चुपके से उसे एक फोन देती है, बेटी अगर तुझे कोई बात नहीं करने देता है तो ये फोन ले जा, इससे बात करती रहना। मुझे गलत शिक्षा मैंने अपने बच्चों को कभी दी और ना ही दूंगी। फोन ले जाती है, घर पहुंचती है और एक दिन जब कॉल कर रही होती है तब तक अमन आ जाता है। आधी बात नहीं हो पाती, गाल पर एक तमाचा देता है और उस फोन को छीन लेता है। कहता है कि ये बातें ऐसे नहीं की जाती हैं, बातें करने का हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। सास आती है, वो भी उस लड़की को बहुत परेशान करती है, बहुत टॉर्चर करती है। उसकी ननद आती है, बात बात पर उसे गाली गलौज करती थी। दोस्तों, यहाँ तक था कि कपड़े लत्ते भी ठीक से पहनने के लिए नहीं देता था। जितना भी सामान मिला था, जितना भी ज्वेलरी मिली थी शादी में, सब कुछ उसने समेट कर रख लिया। और उसकी सास कहती थी, ये सब कुछ अपनी बेटी के विवाह में दूंगी और बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करूंगी। दोस्तों, एक दिन रात के 12 बजे थे।
बेचारी को उसके पति ने बिना मतलब के उसे पीटा, बिना मतलब के टॉर्चर किया और सास ने उसका साथ दिया दोस्तों। अब नेहा की ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि वो कहीं की नहीं रही, बहुत परेशान हो चुकी थी दोस्तों। मौका पाकर किसी से उसने एक दिन घर पे रखा हुआ फ़ोन मिल गया और अपने पिता को फ़ोन लगाया। रात के 12 बज रहे थे और कहा, पिताजी बस ज़िंदगी थोड़ी समय की है, मुझे यहाँ से बुला लो। मैं अगर आप बुला लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब इस घर में मुझसे न रहा जाता है और न सहा जाता है। वो लड़की रोने लगती है, पिता से कहती है। इतनी कह कर के और फ़ोन जब चलता है तो उसकी माँ सोचती है, पिता और माँ को ये मालूम पड़ा कि किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी और सारा धन बर्बाद कर दिया बेटी की शादी में। लेकिन ऐसे मिले जो कि बेटी को इस प्रकार से बदतर कर दिया। दोस्तों, सवेरा होता है, होने के बाद माता-पिता विचार कर रहे थे कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? लेकिन जो वो लड़की थी, नेहा गर्भवती थी। माता-पिता ने समझाया, बेटी तू गर्भवती हो सकता है कि तेरे को बेटा हो जाएगा, तो तेरी इस घर में कदर हो जाएगी, घर वाले कदर करेंगे, आखिरकार तेरा पति ऐसा ही नहीं करता रहेगा। बेटी को समझा दिया दोस्तों। उसके कुछ समय बाद लड़का तो नहीं हुआ, लड़की हुई। जब लड़की हुई तो सास और ननद और ज़्यादा चिढ़ गई। बोले, इसने तो घर का बंटा ढार कर दिया। मुझे आस लगी थी कि मेरे एक पोता आएगा, लेकिन ये तो दूसरे घर का घूरा है, कूड़ा है। ये लड़की आ गई है। दोस्तों, अब उस लड़की को और ज़्यादा परेशान किया जाने लगा दोस्तों। जब ज़्यादा परेशान किया जाने लगा, 2-2 दिन तक खाना नहीं दिया गया उसे, तो वो रात्रि में घर छोड़ कर के और वो निकल गई। जब वो घर छोड़ कर के निकल गई, निकलने के बाद उसका दामाद ससुराल फ़ोन करता है कि तुम्हारी बेटी घर छोड़ कर के भाग चुकी है। जब ऐसा लगा कि मानो सर पे बम फटा हो, कि जब कहा तुम्हारी बेटी घर छोड़ कर के निकल चुकी है, तो उसके बाद में चारों तरफ फ़ोन किया गया, लेकिन कोई फ़ोन का अता-पता नहीं मिला दोस्तों। उसके बाद में कुछ समय के बाद उस लड़की नेहा ने खुद ही फ़ोन किया, कहा, पिताजी मैं सुरक्षित हूँ, बेटी मेरे साथ है। पिता कहने लगे, बेटी तू कहाँ है? तो बेटी कहती है कि मैं महिला आयोग आई हूँ अपने इंसाफ के लिए। मैं यहाँ से आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। महिला आयोग में आकर उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है, पूरी सारी कहानी लिखवाती है। उसके बाद पिता को बुलाकर अपने घर चली जाती है। उसकी एक बेटी छोटी-सी होती है दोस्तों। अब नतीजा यहाँ तक पहुँचता है कि जब माता-पिता के घर रहती है, घर रहने के बाद वो पढ़ाई-लिखाई करती है। बहुत कुछ पढ़ाई-लिखाई अच्छी, जब पहले भी पढ़ी लिखी थी। दोस्तों, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद और वो एक अफ़सर बन जाती है। अफ़सर बनने के बाद उसकी नियुक्ति कोर्ट में होती है, जहाँ पर लोगों के जजमेंट सुनाए जाते हैं, जहाँ फाइलें पास की जाती हैं, उसमें उसकी नियुक्ति हो जाती है दोस्तों। अच्छा काम करने लगी, उसका नाम भी रोशन होने लगा। इधर जो अमन था, उसने अपनी बहन का विवाह किया। बहन का विवाह करने के बाद, क्योंकि नेहा को जाए लगभग 2-3-4 सालें हो चुकी थी, उसने अपनी बहन का विवाह कर दिया। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, वो उनसे भी ज़्यादा नीच थे। यहाँ तक हुआ, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने भी तलाक के कागज़ डाल दिए और कहा इस लड़की को नहीं रखेंगे। और दोस्तों, नेहा ने पहले ही डिवोर्स ले लिया था अपने पति से और अपने पिता के यहाँ आकर वो अफ़सर बन चुकी थी। अब वो चारों तरफ घूम रहे थे, क्योंकि उसकी अमन की बहन को निकाल दिया था। कहते हैं कि तुम कर भला तो होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। अमन ने अपनी पत्नी को निकाला था, उधर उसकी बहन को निकाल दिया गया और डिवोर्स के पेपर भी डाल दिए। क्योंकि वो लड़की माँ के सायाम चलती थी, तो ससुराल भी वही किया जो अपनी भाभी के साथ किया। वहाँ भी उस हिसाब से चली, तो उन लोगों ने उसे फटकार के बाहर कर दिया और इधर उसकी माँ ने डिवोर्स के कागज डलवा दिए। दोस्तों, वही कोर्ट में पहुंच करके वही फाइल लेकर अमन अपनी माँ के साथ जब मैं उसमें पहुंचती है ऑफिस में, जब वो कागज उसके सामने रखती है, तो वो कोई और नहीं, वही होती है नेहा, जिसको अमन ने और अमन की माँ ने घर से बाहर निकाला था दोस्तों। जैसे ही नेहा सामने पहुंचती है, वो बैठे होते हैं, तो अमन के होश उड़ जाते हैं। तो नेहा पूछती है, आखिरकार तुम लोग कौन हो?
मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत एक नीच किस्म के लोग हो, तुम किसी की इज्जत नहीं जानते हो। और कहा इसमें क्या है, किस लिए आए हो? बोले मेरी बहन को घर से निकाल दिया है, अब चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तो नेहा कहती है इंसाफ काय का होता है? कैसा इंसाफ होता है कि दुनिया में तो ऐसा होता चला आया है, क्योंकि दहेज के लोभी जो होते हैं किसी की इज्जत नहीं करते। ये तो संसार का नियम है, ये तो होता चला आया है। डिवोर्स होना तो एक आम बात है, पत्नी को घर से निकालना एक आम बात है, उसे परेशान करना एक आम बात है, उसे खाना न खाने देना एक आम बात है, उसे परेशान करना एक आम बात है। तो आप लोग खुद न्याय कर लो, क्योंकि आप खुद न्यायाधीश हो। वो पुरानी बात याद कीजिए जो तुमने मेरे साथ किया था। और ये तुम्हारी माँ बैठी हैं, इन्होंने कहा था कि दहेज चाहिए। अब तुम्हारी किस लिए बिगड़ी? तुम्हारी जो बहन है ना, बहन ने हमारे साथ जो किया था वो अब हम बयां नहीं कर सकते। तुमने जो किया मेरे साथ उसका हम जवाब नहीं दे सकते। तुम्हारी माँ ने जो किया वो हम कभी कर नहीं सकते। मैं एक अधिकारी हूं। अच्छा इसी में है कि संसार है, ऐसा तो होता आया है। तुमने हमसे कहा था कि ऐसा तो होता आया, तू चली जाएगी, तो क्या हुआ? तुमने हमसे डिवोर्स लिया बड़े हंसी खुशी से, लेकिन हमारे पिताजी ने तुमसे कोई रकम, कोई पाई पैसा नहीं लिया। अब कैसे घबराए हुए घूम रहे हो? ऐसा संसार में होता आया है। अपनी बहन को समझा लो, अपनी बहन को अपने घर रखो। ऐसा तो संसार में होता आया है। उसने फाइल को उसके पक्ष में न करके उस लड़के वाले के पक्ष में कर दी और कहा जाइए, आपको इंसाफ यहीं तक था दोस्तों। उसके बाद में मुंह लटकाए हुए अमन और अमन की माँ ऑफिस से बाहर निकल आते हैं और आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगते हैं। और उसकी लड़की भी साथ होती है। जब अपनी भाभी को उसने देखा कि हमने उसे परेशान किया और वो चली गई, आज अधिकारी बनी हुई बैठी है, आज इंसाफ मुझे भी नहीं मिल रहा, तो तीनों प्राणी रोते हुए अपने घर को चले आते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को सचेत और जागरूक करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।